हम सरकार से पूछना चाहते हैं, एक नौकरी बता दे जो ये अपने से वैकेंसी निकाल के किया हो। ये झूठा सरकार छात्रों के साथ जो अभी किया, हमको तो बात करने का किसी तरह का मन नहीं था, लेकिन जो देखें स्थिति कि छात्र लोग को ऐसा मारा कि पूरा एकदम कपड़ा तक फट गया है, सर भी फटा है, कपड़ा भी फटा, अंदर से पूरा हर जगह दाग है, पेट में है, हाथ में है, पैर में है। और वो तो दौड़ा के मारा, लोग रो रहा था महिला लोग देख के। मैया योजना में भी जो 18 साल हो रहा, जो लोग बच्ची लोग का 18 साल से ऊपर, उन लोग का भी अभी तक नाम नहीं आ रहा। और जो 58 साल से पार हो रहा, उन लोग का नाम ऑटोमेटिक कट जा रहा। तो इस तरह का सरकार का रवैया है। टीम्स 2 में आ रहे हैं, ये एक सबसे ख़त्म मंत्री। हम तो वहाँ देख रहे थे कि यहाँ पे तो अब चल सकते हैं, आप लोग जाइए वहाँ पे रिम्स में देखिए, रिम्स 2 बनाने का बात कर रहा है। वहाँ गड्ढा ऐसा है कि अब जो टोली लेके जाना है मरीज को, हमको लगता है कि उलट जाएगा। अभी हम उसको वीडियो में, मतलब एक जगह नहीं, हमको लगता है हजारों गड्ढा है। देखिए, ये मंत्री के बातें मत कीजिए यार, ये कोई अंतरी मंत्री है ये लोग कोई काम करने हैं। ये लोग अंतरी मंत्री कौन दे दिया हमको? खुद ये लोग को जाके झोला छापते हैं, हॉस्पिटल खोल के करना चाहिए, बंगाली डॉक्टर टेप के और सुई वो देता तो अच्छा रहता। अरे वो उसका जांच करवाए नहीं, झोला छाप डॉक्टर है, जांच कीजिए। हम लोग झोला छाप डॉक्टर। आज हम लोग लगातार उठा रहे हैं और सरकार को बिल्कुल, आज रात को भी वह रास्ता चेक कर वहीं पर खड़ी थी, वहीं पर वह रात रुकी थी, अभी भी वहीं पर हैं, छोटे बच्चे भी उनके साथ हैं। तो मुझे लगता है ये गंभीर चिंता का विषय है। तो बजट सत्र अब समाप्ति की ओर है और आप देखिए कि इस बार किन किन मुद्दों पर सभी ने एक दूसरे को घेरा। इस वक्त भी देखिए कि जो सड़कें हैं वो जगन्नाथपुर से रास्ते होकर जो विधानसभा आते हैं, वह रसोइया की तमाम जो महिलाएं हैं वह सड़कों पर बैठी है। कल आपने देखा कि जो है जेटेट के अभ्यर्थियों ने किस तरीके से घेराव किया, प्रदर्शन किया, लाठीचार्ज भी हुई। इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ जो है सत्ता पक्ष के विधायक या विपक्ष के विधायक का क्या कुछ कहना है। लगातार विधायकों का आने जाने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। क्या कुछ कह रहे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और क्या कुछ कह रहे सरकार के मंत्री सुदीप सोनू और तमाम जो धनबाद के विधायक हैं, चाहे प्रिंस खान के मामले को लेकर, आपराधिक घटनाएं को लेकर, जो संरक्षण देने की बात करने को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं सभी विधायक सत्ता पक्ष और विपक्ष की, यह कुछ आप सुनिए। अभी रिम्स से ही आ रहे हैं और छात्र लोग को काफ़ी बेरहमी से मारा गया है। और हमको लगता है कि ये सरकार जिस तरह का जो लोग भी मांग कर रहा है, चाहे वो रसोइया हो, आंगनबाड़ी हो, छात्र लोग हो, और सरकार बोलता है कि हम इतना वैकेंसी अभी तक लोग को नौकरी दिए हैं। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, एक नौकरी बता दे जो ये अपने से वैकेंसी निकाल के किया हो। ये झूठा सरकार छात्रों के साथ जो अभी किया, हमको तो बात करने का किसी तरह का मन नहीं था, लेकिन जो देखें स्थिति कि छात्र लोग को ऐसा मारा कि पूरा एकदम कपड़ा तक फट गया है, सर भी फटा है, कपड़ा भी फटा, अंदर से पूरा हर जगह दाग है, पेट में है, हाथ में है, पैर में है। और वो तो दौड़ा के मारा, लोग रो रहा था महिला लोग देख के। तो ऐसे सरकार हम आग्रह करेंगे कि जो छात्र लोग मांग रहा है, सबका उम्र पार हो रहा है, एक भी वैकेंसी, आप लोग खुद जानते होंगे जितना वैकेंसी हुआ भी है तो रघुवर सरकार का समय का है। एक भी नौकरी अभी तक ना दिया, ना किसी तरह की बढ़ोतरी। और जो बार बार वो बोलते हैं कि मैया योजना चला के, मैया योजना में भी जो 18 साल हो रहा, जो लोग बच्ची लोग का 18 साल से ऊपर, उन लोग का भी अभी तक नाम नहीं आ रहा। और जो 58 साल से पार हो रहा, उन लोग का नाम ऑटोमेटिक कट जा रहा। तो इस तरह का सरकार का रवैया है। और सरकार बहुत जल्दी ये घमंड इसका चूर होगा। ये नहीं सोचे कि आंसू के पास एक विधायक है, सरकार में लोग आता है जाता है, और कभी भी किसी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। और अभी रिम्स 2 में आ रहे हैं, ये एक सबसे ख़त्म मंत्री। हम तो वहाँ देख रहे थे कि यहाँ पे तो अब चल सकते हैं, आप लोग जाइए वहाँ पे रिम्स में देखिए, रिम्स 2 बनाने का बात कर रहा है। वहाँ गड्ढा ऐसा है कि अब जो टोली लेके जाना है मरीज को, हमको लगता है कि उलट जाएगा।
अभी हम उसको वीडियो में मतलब एक जगह नहीं, हमको लगता है हजारों गड्ढा है। हमको लगता है कि रोड भी इस तरह नहीं होगा जहाँ पे रिम्स घुसते हैं वहाँ पे। 18-20 साल से आप लोग 18-20 साल से तो आप 7 साल से है ना, आप जाके रिम्स का देख लीजिए हालत क्या है। आप लोग जाते होंगे तो देख लीजिए रिश्तेदार लोग को लेके। हमको लगता है 1000 से ज़्यादा गड्ढा और टाइल्स ऐसा है कि बिना ढोलक के भी आप पार होइएगा ना तो ढोलक बजने लगता है टाइल्स का। तो आप लोग रिम्स जाके देखिए, रिम्स 2 पहले बनाने से पहले रिम्स को सुधार करे। जोहार, जय झारखंड। जी ने बार बार कहा कि भाई सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। अब देश की विकास और प्रगति में आप धीरे धीरे वो सारे लोग भी अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं या जुड़ रहे हैं, और वो इस बार की राज्यसभा चुनाव में ये साफ दिखा। इसीलिए आज अपोजिशन को ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि जिसे वो अपना वर्षों से बंधक बना करके मतदाताओं को रखे हुए हैं, लगता है ये हमारे ही है। अब वैसा नहीं है। अब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो विकास का काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जा रहे हैं, अब उसके साथ आप धीरे धीरे सारे लोग आप खड़े हो रहे हैं, और इसी का ही परिणाम इस बार की राज्यसभा चुनाव में आप सबने देखा, सर्वत्र देखा कि जितने लोगों ने उम्मीदें की थी उससे कहीं अधिक सीटें एनडीए गठबंधन को, भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई। तो क्या माना जाए कि झारखंड के भी विधायक विकास को देख के बीजेपी के उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं जून में राज्यसभा के लिए? अब जब समय आएगा उस समय देखना है। अभी तो हम तो और निश्चित रूप से होना चाहिए। ठीक है। सर, ये बजट सत्र कितना विधेयक था विश्वविद्यालय वाला, जिसका पिछली बार आप लोगों ने अपोज किया, गवर्नर ने भी लौटा दिया, सरकार उसमें संशोधन लाने जा रही है। करिए कि अब कलेक्टिवली गवर्नमेंट भी तय करेगी और गवर्नर भी तय करेंगे। आप कैसे इस फैसले को देख रहे हैं? क्या उसका आप समर्थन करेंगे विधेयक का? कई एक संशोधन हमारे विधायकों ने रखा है। कल मैंने विधायकों से भी कहा था, तो हमारे विधायक ने रखा है उसमें से, क्योंकि उसमें जिस प्रकार से सरकार को घुसा दिया है किसी न किसी प्रकार से, भाई जिन उद्देश्यों को लेकर के विश्वविद्यालय बना था कि राजनीति से उसको दूर रख कर विश्वविद्यालय काम करे ताकि वहाँ कम से कम पॉलिटिकलाइज नहीं हो। काफ़ी हद तक उन्होंने सुधारा है, लेकिन सुधारते हुए भी उन्होंने पॉलिटिकलाइज को उन्होंने कहीं ना कहीं घुसा ही दिया। इसलिए हमने कहा कि सदन में जब चर्चा तो नहीं कराते हैं, लेकिन संशोधन हमारे विधायकों ने दिया है। बजट सत्र किस तरह से लग रहा है, भविष्यवाणी में क्या कहेंगे? कल बहुत बड़ा बयान दिया है जयराम जी, अगर आपने ये जब भविष्यवाणी की है कि अगले कुछ महीनों में गैर बीजेपी गैर कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो क्या कांग्रेस के अलावा भी सरकार चल सकती है झारखंड में भी? देखिए, मेरे निजी विचार है, मैंने ये अपना अनुभव और जो केंद्र और राज्य के बीच जो मनमुटाव चल रहा है, राशि आवंटन को लेकर जो विवाद चल रहा है, पैसे जो नहीं आ रहे हैं, उसके आधार में, उसके आलोक में मैंने ये अपना ओपिनियन रखा है। क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सबको अपना ओपिनियन रखने के लिए स्वतंत्र है, तो ये मैंने अपना ओपिनियन रखा है। बाकी मुझे ऐसा लगता है नहीं, संभावना है, बिल्कुल भी संभावना है, बिल्कुल हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। ये मेरा ओपिनियन है। हाँ। क्या उस सरकार में आप मंत्री बनना चाहेंगे? देखिए, ये सब चीज़ें जनता तय करेंगी। मेरा अपना कोई, मैंने आपको जो वही बताया, जो तो जनता से रायशुमारी होगी, और मैंने आपको वही बताया जो आप भी कहीं ना कहीं चर्चा करते हैं। बस आप गुपचुप तरीके से करते हैं, और हम थोड़ा स्पष्टवादी हैं, हम पब्लिकली चर्चा करते हैं। चर्चा आप ही से सीखे हैं पत्रकार बंधु, पंडित जी हम आपसे सीखे हैं महाराज। आप लोग चुपे करते हैं। सुनिए, नहीं, ओपिनियन कायम होने से पहले या तो अपब्रिंगिंग होता है या सुना जाता है, सोर्सेज होता है, तब ओपिनियन बनता है। फ्री विल तो होता नहीं है कुछ। तो अगर ये ओपिनियन आपके दिमाग में गया कि आगामी कुछ महीनों में या कुछ दिनों में झारखंड में कांग्रेस हट जाएगी सत्ता में, तो
इसकी संभावना आप बता रहे हैं कि पैसे की कमी है सरकार के पास, तब तो बीजेपी को सटना चाहिए। आप कह रहे हैं नहीं, दोनों नहीं सटेगा, सिर्फ जेएमएम की सरकार चलेगी। तो इसके पीछे क्या तर्क है, वो नहीं समझ में। देखिए, इसके पीछे तर्क आप जानते होंगे, बेहतर जानते होंगे। मुझे जैसा चर्चा है, जो कांग्रेस चर्चाएं टूट है, जाएगी। लोग ऐसा कह रहे हैं। और पिछले बार की सरकार में आप देखे होंगे, कांग्रेस के कई विधायकों पर इस तरह की बातचीत हुई थी, जिनमें अभी वर्तमान मंत्री पांडे के नेतृत्व में कुछ लोग पश्चिम बंगाल तक की यात्रा किए थे। पुनः उन सारी चीजों को आप लोग तो ये आप मान रहे हैं कि जैसे बिहार में, उड़ीसा में क्रॉस वोटिंग हो गया, क्रॉस वोटिंग सामने आया। तेजस्वी जी ने सार्वजनिक स्टेटमेंट दिया कि मेरे ही विधायकों ने दगा दिया है। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें झारखंड में भी उस दृश्य को देख सकते हैं। आपका जो बात जी, रसोईया बहनों का आवाज़ हम लोग लगातार उठा रहे हैं, और सरकार को बिल्कुल रात को भी वह रास्ता चेक कर वहीं पर खड़ी थी, वहीं पर वह रात रुकी थी, अभी भी वहीं पर हैं, छोटे बच्चे भी उनके साथ हैं। तो मुझे लगता है ये गंभीर चिंता का विषय है। सरकार को अपनी एक प्रतिनिधिमंडल को वहाँ भेजना चाहिए और उनसे बातचीत करनी चाहिए कि उनकी मांगें क्या है और किन मांगों का भी वो समाधान करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर वो 15 बिंदु लेकर आए तो 15 बिंदु पे काम करे, कम से कम 5 बिंदु पे तो काम हो सकता है। तो कम से कम उनसे मिलना चाहिए, राज्य सरकार का कर्तव्य बनता है। अच्छा, 1932 स्थानीय नीति, नियोजन नीति, इस पर कोई चर्चा नहीं, आपने कल उठाया था। सरकार खामोश है इन चीज़ों को लेकर, वक्त गुजरता जा रहा है। बिल्कुल, काफ़ी समय गुजर रहा है और सरकार को इन विषयों का निराकरण करना चाहिए। 25-26 सालों में अगर आप नियोजन नीति, स्थान नीति परिभाषित नहीं कर पाते हैं तो फिर हमें लगता है बिना नीति नियम के राज्य आखिर कितना दिन चलेगा, और अगर चलेगा तो राज्यवासियों को लाभ नहीं मिलेगा, और वही इस राज्य के साथ हो रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को गंभीर होकर इन विषयों का निदान करना चाहिए। ठीक है, एक एडवाइस मैं आपका, उसकी भर्त्सना करता हूँ। एक एडवाइस जो हेमंत सोरेन को आप देना चाहें। देखिए, एडवाइस तो हम लोग उनको काफ़ी देते हैं, जब भी उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं तो हम जरूर अपनी बातों को नहीं, नई सरकार के जो आशंका है उसको लेकर कोई हम तो एडवाइस चाहेंगे कि जनता ने जो जनादेश दिया उसी के साथ चलिए। जनता ने आपको जिस महागठबंधन को जनादेश दिया है 5 साल के लिए, आप उसके साथ चलिए। बस। देखिए, इसमें तो अब सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, और सरकार इस पे मुझे लगता है कि संज्ञान ली भी है। कई जगह प्रशासन उनके जो भी कोने कोने में छुपे हुए गुंडे मवाली थे तो पकड़े गए हैं, और मुझे लगता है कि इस तरह से लगातार अगर प्रशासन सक्रिय रहती है तो निश्चित तौर से अपराधियों का मनोबल कम होगा। लेकिन कई आपने आरोप लगाया था कि कई लोगों ने उनको मिलकर भी भगवाया है। बिल्कुल, ये तो हम आज भी बोल रहे हैं कि देखिए, देखिए जब भी कोई बीमारी बढ़ता है तो बीमारी आदमी कोई भी इलाज क्यों शुरू में आनन फानन में बाहर भागता है इलाज कराने के लिए, या लगातार एक अच्छा इलाज के लिए सोचता है कि एक अच्छे डॉक्टर का इलाज का तलाश करता है, इसीलिए ना कि जड़ से बीमारी भाग जाए। तो हम लोग अगर ये सरकार सोचती कि कोई भी अपराध का, विश्वविद्यालयों के जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो छात्र हों, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो शिक्षकेतर कर्मचारी हों, इन तमाम के ग्रीवांसेस को रिड्रेसल करने का एक सिस्टम बनना चाहिए, और विश्वविद्यालयों को सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए प्रयास होने चाहिए। इसी प्रयास की कड़ी में यह स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट आ रहा है, और मुझको उम्मीद है कि यह सदन इसको पारित करेगा, और मुझको साथ में यह भी उम्मीद है कि लोक भवन से भी माननीय राज्यपाल जी की संस्तुति हमें मिलेगी, और राज्य की उच्च शिक्षा को कुछ बेहतर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। आसाम चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से स्टार प्रचारकों की एक सूची निर्वाचन आयोग को भेजी गई है। आप लोग कितना तैयार हैं आसाम को लेकर, और जो चुनावी रणनीति यानी कि जो वहाँ मैदान में होंगे, कोई अलायंस होगा या झारखंड मुक्ति मोर्चा स्वतंत्र रूप से वहाँ के लोगों की आवाज़? ये परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने देश के आदिवासियों की आवाज़ बनने की दिशा में कदम उठाया है, और मुझको लगता है कि आसाम इसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आसाम के चुनाव को नज़दीक आने दीजिए, गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन के बिना चुनाव लड़ेंगे, ये चीज़ें समय के साथ तय होंगी। इसके बारे में पूर्व से कुछ कहना ज़्यादा उचित नहीं है। सर, बिहार में राज्यसभा की जो कल वोटिंग हुई और जिस तरह से क्रॉस वोटिंग या फिर कुछ विधायक कांग्रेस के एब्सेंट हो गए, इसको राजनीतिक तौर पे कैसे देखते हैं, क्योंकि बहुत चर्चाएं अब उसको लेकर होने लगी हैं? नहीं, राजनीतिक तौर पर तो मेरा बड़ा स्पष्ट ये मानना है कि राजनीति आज के दौर में
विचारधारा नहीं, धारा की राजनीति हो गई है। पूर्व का समय, जिस समय हम लोगों ने कार्यकर्ता के तौर पर राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, उस समय हम लोगों को यह सिखाया गया था कि